नमस्कार, मैं न्यूट्रिशनिस्ट अमिता आज आपको बताने वाली हूँ कि मजबूत हड्डियों के लिए हमें क्या खाना चाहिए। जी हाँ, हम सबको ये पता है कि वी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी इंश्योर दैट वी हैव गुड बोन हेल्थ। हमारे जो बोन्स है वो स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम अपने बोन्स का ख्याल नहीं रखेंगे तो उसके साथ जुड़े हुए मसल्स जो है वो भी वीक हो जाते हैं। और बोन्स अगर वीक हो जाएंगे तो हमें जो बार बार जैसे थोड़ी सी भी चोट लगी तो फ्रैक्चर हो गया, या बाथरूम में कुछ पैर फिसल गया तो कुछ और इंजरी हो गई, लिगामेंट टेयर हो गया, या ऐसे जो चीज़ें होती है मल्टीपल फ्रैक्चर्स भी जैसे चीज़ें हो सकती है, या अलग जो डिजीजेस होते हैं कि मतलब आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, इसकी भी रिस्क जो है वो हमारी बढ़ जाती है अगर हमारे बोन्स जो हड्डियां है वो मजबूत ना हो तो आज मैं न्यूट्रिशनिस्ट अमिता गद्रे आपको बताने वाली हूँ कि हड्डियां कैसे मजबूत करें, उसके लिए क्या खाएं और क्या एक्सरसाइज भी हम कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत दिनों बाद आज वीडियो कर रही हूँ, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सेंड मी अ थम्स अप। और बोन हेल्थ की बात करते हैं तो मुझे आप सबको सबने हमने स्कूल में पढ़ा ही है कि हड्डियाँ किससे बनती है। तो इसका जवाब हर कोई दे देगा मुझे कि कैल्शियम से बनती है, पर असली जवाब कैल्शियम नहीं है। असली जवाब इज योर बोन्स आर मेड फ्रॉम प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन। जी हाँ, अपने बोन्स जो है वो भी एक कोलेजन नाम का जो प्रोटीन होता है उससे बनते हैं। तो अब इमेजिन कीजिए कि आप कोई दीवार बना रहे हैं, तो वो जो ब्रिक्स होती है, वो जो ईंटें होती है, वो होता है कोलेजन, और वो कोलेजन इज अ प्रोटीन। तो हम अगर प्रोटीन हमारे डाइट में ठीक नहीं खाएंगे तो वो जो ईंटें जो है, द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ योर बोन्स, जो ब्रिक्स जिससे हमारे बोन्स बनते हैं, तो वो जो है वो कमजोर हो जाएंगे या अंदर से ऐसे हॉलो रह जाएंगे। सो अ गुड प्रोटीन इन योर डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जी हाँ, आप फिर कहेंगे कि फिर आ गई प्रोटीन पर घूम फिर के, क्या करें, इतना इंपॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो हम सब मिस कर जाते हैं। तो इसलिए बोन हेल्थ के लिए भी प्रोटीन ज़रूरी होता है। और जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे रही थी दीवार का, तो दीवार जब हम बना रहे होते हैं, व्हेन वी आर कंस्ट्रक्टिंग अ वॉल, तो उसकी जो ब्रिक्स होती है वो होता है प्रोटीन विच इज कॉल्ड कोलेजन, जिससे हमारे बोन्स बनते हैं। और बोन के उस पर जो प्लास्टर लगता है, जो लिपाई होती है, तो वो जो है वो होता है कैल्शियम फॉस्फेट से, और जिससे वो और स्ट्रांग बनता है। तो बोन हेल्थ के लिए प्रोटीन और कैल्शियम दोनों होना बहुत ज़रूरी होता है। एक और चीज़ होती है जो हम हमारे डाइट में होना ज़रूरी है, कि जिससे हमारा ये कैल्शियम प्रोटीन से दीवार तो बन गई, पर वो दीवार जो है वो एकदम रॉक सॉलिड रहे, उसके लिए हमें मैग्नीशियम और जिंक, ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये भी हमारे डाइट में होने ज़रूरी होते हैं। तो अब हम ये तो समझेंगे कि ये जो चार चीज़ें हैं, हमें प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक, ये कहाँ से मिलेगा। तो ये ज़रा समझ लेते हैं कि व्हाट आर गोइंग टू बी द सोर्सेस ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन एंड जिंक इन योर डाइट। द मोस्ट अमेजिंग थिंग, सबसे पहली चीज़ जो आपको सबको खानी चाहिए, जो हम सब लोग बहुत कम खाते हैं, वो है ऑयल सीड्स। फ्लैक्स सीड्स, सेसमी सीड्स, पम्पकिन सीड्स, मस्टर्ड सीड्स, ये जो हमारे सीड्स होते हैं, या इवन सनफ्लावर सीड्स, या कलौंजी जो होता है, अनियन सीड्स, वो भी अगर आप खाएंगे तो ये जो सारे सीड्स है, दीज आर आर बेस्ट बेस्ट फ्रेंड्स। ये हमें रोज ही खाना चाहिए। इनमें से कोई भी आप एक भी चुन लेंगे तब भी आपको अच्छे लाइक क्वांटिटीज में प्रोटीन भी मिलेगा, कैल्शियम भी मिलेगा, मैग्नीशियम भी मिलेगा और जिंक भी मिलेगा। माय फेवरेट इज सेसमी सीड्स एंड फ्लैक्स सीड्स, क्योंकि ये दो है, ये मोस्ट कंप्लीट प्रोफाइल इसमें आता है कि जिससे आपको कैल्शियम, मैग्नीशियम, थोड़ा सा प्रोटीन और जिंक भी आपको मिलता रहे। अब एक और चीज़ जो आप सबको खानी चाहिए वो है मिलेट्स। अगर आप मिलेट्स के मतलब ज्वार, बाजरा, रागी या फॉक्सटेल मिलेट, ऐसे जो अलग अलग मिलेट्स आते हैं, वो भी एज अ वैरायटी आपके डाइट में इंक्लूड करते रहेंगे, तो दैट इज ऑल्सो अ ग्रेट सोर्स ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड जिंक। प्रोटीन के तो मैंने एक और अलग वीडियो बनाया हुआ है, तो मैं प्रोटीन की एक और डिटेल में बात नहीं करूंगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे यूट्यूब चैनल अमिताज होलिस्टिक न्यूट्रिशन पर जाकर जल्दी से देख लीजिए, या यहाँ फेसबुक पर भी वो अवेलेबल है। पर प्रोटीन इज समथिंग विच नीड्स टू बी अ पार्ट ऑफ एवरी मील। हर मील में प्रोटीन होना ज़रूरी होता है। तो और कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक का तो मैंने आपको बता दिया। एक और जगह एक और फूड होता है जिससे आपको मैग्नीशियम और जिंक मिल सकता है, वो होता है अपना प्यारा केला।
केला, जी हाँ, द बनानाज आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ मैग्नीशियम एंड जिंक, एंड वो भी अगर आप खाते रहेंगे रोज तो इज गोइंग टू इंश्योर कि आपको जो आपके मैग्नीशियम लेवल्स जो डिप्लीट हो जाते हैं, कम जो हो जाता है, तो वैसे ना हो और वो रिस्टोर हो जाएगा। और इसीलिए एथलीट्स को भी, जैसे आपने देखा होगा, कुछ बहुत ज़्यादा इंटेंसिव एक्टिविटी के बाद एथलीट्स जो होते हैं वो केले खाते हुए देखते हैं। टेनिस मैच में आपने देखा होगा, साइड पे बैठ के व्हेन दे आर टेकिंग अ ब्रेक दे ईट बनानास, क्योंकि उसमें से आपको एनर्जी तो मिलती ही है पर मैग्नीशियम और जिंक भी मिलता है, विच हेल्प्स टू रिस्टोर योर से बोन हेल्थ और मेक्स इट स्ट्रॉन्गर। अब ये तो बात हो गई कि फूड की, क्या फूड में आपको ये 4 चीज़ें तो खानी ही खानी है ताकि अपनी दीवार स्ट्रॉन्ग हो सके। एक और चीज़, दीवार मतलब बोन्स वाली दीवार, सो एक और चीज़ है जो आपके बोन्स को स्ट्रॉन्ग कर सकती है और वो है एक्सरसाइज। एक खुशखबरी देना चाहूँगी टू ऑल द विमेन हियर। काफ़ी ऐसे सालों तक ऐसा मानना था कि औरतों को 30-35 साल के बाद उनके जो बोन्स है वो और स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाते, उसको जो है मेंटेन ही करना पड़ता है, और उस यू कांट बिल्ड योर बोन्स अगेन, या उसको और स्ट्रेंथन नहीं कर सकते, ऐसा मानते थे। पर रीसेंट स्टडीज ने दिखाया है कि अगर औरतें भी, इवन विमेन और गर्ल्स हु आर अबव 35 ईयर्स ऑफ एज, वो लोग भी अगर अपना डाइट सही रखें, कि डाइट में आपको प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम जो बेसिक कंपोनेंट्स है वो अगर आप सही तरीके से खाते रहे, और आप अगर लोड बेरिंग, वेट बेरिंग एक्सरसाइजेस अगर करेंगे, कि मतलब जो होता है वेट्स, डंबल या ऐसे कुछ उठा के, या बॉडी वेट ट्रेनिंग जो होता है, मतलब फंक्शनल एक्सरसाइजेस जो होती है, वो अगर आप करते रहेंगे, या इवन सुपर ब्रेन योगा के, मतलब जो होता है ऐसे कान पकड़ के उठक बैठक करना है, तो इस तरह के सिंपल एक्सरसाइज भी अगर आप रोज करते रहेंगे अलोंग विथ योर डाइट, तो आपके बोन्स जो है वो और स्ट्रॉन्ग होने में मदद होती है। अब ये जो एक्सरसाइज है ये सिर्फ औरतों के लिए नहीं है, इवन मेन कैन बी डूइंग दैट। सो बेसिक स्क्वाट्स, लंजेस, या इवन जो हम वेट बेरिंग जैसे पुशअप करते हैं, या यू आर डूइंग लाइक से बेरिंग वेट एंड देन यू आर लाइक डूइंग प्रेस विद दैट, या अगर आप वजन सिर्फ उठा के चलेंगे घर में, तो दैट्स ऑल्सो कॉल्ड कैरीज, विच इज लाइक दैट्स ऑल्सो अ वेट बेरिंग एक्सरसाइज। तो वैसे अगर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग आप करेंगे, या वेट लिफ्टिंग मतलब वो चैंपियन बॉडी बिल्डिंग वेट लिफ्टिंग जैसा नहीं, पर अगर आप डंबल्स का भी इस्तेमाल करेंगे तब भी आपके बोन्स ज़्यादा मजबूत होने में आपको मदद होगी। और एक और यहाँ पर किसी ने पूछा है कि ये जो सीड्स है वो कितने खाने हैं। रोज आप 2 चम्मच 2 टीस्पून्स ऑफ एनी ऑफ दी सीड्स भी अगर खाएंगे तो भी दैट्स गोइंग टू बी सफिशिएंट फॉर यू टू स्टे हेल्दी एंड फॉर यू टू इंश्योर दैट योर बोन हेल्थ इज गुड। तो आप 2 चम्मच भी ये जो फ्लैक्स सीड्स, सेसमी सीड्स है, अगर आप खाते रहेंगे। फ्लैक्स सीड्स के बारे में एक ध्यान रखना है कि आप उसको पाउडर बना के खाएंगे। होल फ्लैक्स सीड्स अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होते, और सेसमी सीड्स भी है वो आप चबा के खाइए, निगल नहीं चाहिए, ताकि वो आसानी से अब्जॉर्ब हो सके। तो ये थी मैं न्यूट्रिशनिस्ट अमिता गद्रे। मैंने आज आपको बताया कि अपने हड्डियों को मजबूत कैसे करें, स्ट्रॉन्ग बोन हेल्थ के लिए आपको क्या खाना है और क्या करना है। और काफ़ी लोगों को यहाँ पर आश्चर्य ये भी हुआ होगा कि अरे दूध के बारे में तो बात ही नहीं की। अब अपने जो मिलेट्स है और जो सेसमी सीड्स है उसमें दूध या डेयरी प्रोडक्ट से ज़्यादा कैल्शियम होता है। तो जी हाँ, दूध और दही भी आप खा ही सकते हैं, पर ज़्यादा क्वांटिटी में, लेकिन ज़्यादा ध्यान से। ये अगर छोटी चीज़ें आप खाएंगे तो आपको ज़्यादा कैल्शियम, मैग्नीशियम जो है वो मिलता रहेगा। आपको अगर मेरे ये प्रोग्राम, ये जो वीडियोस है पसंद आ रहे हैं तो आप अपने सारे दोस्त और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा ज़रूर। मुझे बहुत खुशी होगी अगर ये ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और मेरा न्यूट्रिशन कंसल्टेशन अगर आपको चाहिए, मुझसे डाइट प्लान अगर लेना है, मील प्लान लेना है, मेरे साथ काम करना है, तो amitagadre.com पर जाके मेरा संपर्क कीजिए। आई वुड लव टू वर्क विथ यू ऑल। और इंस्टाग्राम पे अगर मुझे फॉलो नहीं किया है तो @amitagadre ये मेरा हैंडल है, तो वह इंस्टाग्राम पर भी मुझे जल्दी से फॉलो कर लीजिए। कमेंट्स में बताते रहिएगा आपको और किस टाइप के वीडियोस, किस टॉपिक्स पर वीडियोस चाहिए। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं वो वीडियोस भी आपके पास लेके आऊँ। धन्यवाद।